हाँ देखिए बेटा, मैंने परफेक्टली ब्लैक बॉडी से बता रहा था मैं, इट टू सुटेबली हाई टेम्परेचर इट एमिट्स रेडिएशन ऑफ ऑल पॉसिबल वेवलेंथ, क्योंकि ये सारी एब्जॉर्ब करती है तो सारी की एमिट भी करती है, बिकॉज गुड एमिटर्स आर गुड एब्जॉर्बर्स, गुड एब्जॉर्बर्स आर गुड एमिटर्स, ये रूल है नेचर का, कोई डेरिवेशन नहीं है इसका, ठीक है ना। When perfectly black body is heated to a suitable high temperature, it emits radiation of all possible wavelength. Temperature of sun is very high, so it emits all possible wavelength. And sun is also considered as a black body. सन भी आपका क्या है, एक ब्लैक बॉडी का एग्जाम्पल है, क्योंकि सारी रेडिएशन एमिट करता है, तो कभी इस पे रेडिएशन गिराई जाए तो लगता है लोगों को ऐसा कि ये सारी की सारी एब्जॉर्ब भी कर ले, ठीक है, करके नहीं देख सकते, लगता है ऐसा, ठीक है। तो कोई पूछे कि क्या सन ब्लैक बॉडी है, तो एमिटर एमिशन वाला जो पार्ट है उसकी वजह से सारी वेवलेंथ एमिट करता है, ठीक है। तो इसलिए आपका सन क्या है, परफेक्टली ब्लैक बॉडी की कैटेगरी में आता है। तो आपने अभी तक लॉ नहीं पढ़ा शायद, आपने फ्रीबोस थ्योरी पढ़ी बस, बाकी डेफिनेशन है। पहला लॉ आ रहा है आपके किरचॉफ में, ठीक है ना। तो 4 लॉज हैं, किरचॉफ, स्टीफन और आपका न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग और वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ, बस इसमें चैप्टर खत्म है, ठीक है ना। तो इसमें हीट ट्रांसफर वाला पार्ट खत्म है थर्मो का। इन लॉज अगर आपको समझ में आ गए, देखो आप, किरचॉफ्स लॉ क्या होता है, किरचॉफ्स लॉ क्या है आपका, ये कह रहा है कि लॉ है बेटा, कोई डेरिवेशन नहीं है, फिर कह रहा हूँ मैं, सब पता नहीं कैसे करके देखा है इन्होंने, बहुत मेहनत की होगी तभी देख पाए हैं। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, रेशियो ऑफ एमिसिव पावर टू एब्जॉर्प्टिव पावर इज सेम फॉर ऑल सरफेसेस एट द सेम टेम्परेचर। ये कह रहा है कि किसी भी टेम्परेचर पर सबकी सारी बॉडीज की एमिसिव पावर, मतलब जूल पर सेकंड पर मीटर स्क्वायर एमिटेड, डिवाइडेड बाय एब्जॉर्प्टिव पावर एट द सेम टेम्परेचर, ये कांस्टेंट रहता है, ठीक है ना। तो मैंने बोला कि किसी भी का स्मॉल ई है, स्मॉल ए है, तो ब्लैक बॉडी का भी वही रहेगा जो इस किसी भी बॉडी का है, बट ब्लैक बॉडी की एब्जॉर्प्टिव पावर 1 होती है। देखो ब्लैक बॉडी को परफेक्टली ब्लैक बॉडी लिखना जरूरी है, ब्लैक बॉडी का मतलब वही जिसकी एब्जॉर्प्टिव पावर 1। एब्जॉर्प्टिव पावर क्या थी, लिखी क्या आपने, क्या होती है एब्जॉर्प्टिव पावर, धर्मान बताना एब्जॉर्प्टिव पावर क्या थी। इंसिडेंट, तो ब्लैक बॉडी तो क्या सारी एब्जॉर्ब कर लेती है, तो ब्लैक बॉडी की एब्जॉर्प्टिव पावर कितनी होती है, ध्यान रखेंगे 1 होती है, ठीक है। तो ये जब ये लॉ कह रहा है कि किसी भी टेम्परेचर पर हर बॉडी का ये रेशियो कांस्टेंट है, ठीक है ना, सेम टेम्परेचर पर, मतलब किस टेम्परेचर पर स्मॉल ये किसी बॉडी का निकालो या उसी टेम्परेचर पर ब्लैक बॉडी का निकालो, तो ये रेशियो सेम आना चाहिए, ठीक है ना। या फिर ऐसे ही स्पेक्ट्रल का भी कांस्टेंट है, किसी भी स्पेक्ट्रल के लिए भी वैलिड है, स्पेक्ट्रल एब्जॉर्प्टिव पावर, स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर इक्वल टू स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर ऑफ ब्लैक बॉडी, इसके लिए भी ट्रू है, ठीक है। तो लिख लो आप, ये पहला स्टेटमेंट लिख लो तभी दूसरा निकालोगे। स्मॉल ये लिख दो आप, स्मॉल ई अपॉन कैपिटल स्मॉल ए इक्वल टू कैपिटल ई। मीनिंग क्लियर है, कैपिटल ई मतलब ब्लैक बॉडी की एमिसिव पावर, कैपिटल ई किसके लिए यूज कर रहा हूँ हमेशा मैं, ब्लैक बॉडी की एमिसिव पावर के लिए। स्मॉल ई नॉर्मल बॉडी की एमिसिव पावर, स्मॉल ए नॉर्मल बॉडी की एब्जॉर्प्टिव पावर, इसके लिए यूज कर रहा हूँ। सबसे पहले किरचॉफ ने क्या बताया, किरचॉफ ने बताया कि एमिसिव पावर ऑफ ए बॉडी डिवाइडेड बाय एब्जॉर्प्टिव पावर ऑफ द बॉडी एट एनी टेम्परेचर, ये रेशियो हर बॉडी का सेम आएगा, तो ये ब्लैक बॉडी के भी बराबर होना चाहिए। तो ब्लैक बॉडी का क्या होगा, कैपिटल ई अपॉन 1, ये पहला कंक्लूजन था जो डायरेक्ट डेफिनेशन है इसकी, बट इससे हम और चीज भी देख सकते हैं, ठीक है। इससे और क्या निकाला कि ये कांस्टेंट है पर्टिकुलर टेम्परेचर, तो स्मॉल ई अब प्रोपोर्शनल टू ए आ गया, ठीक है ना। इसका मतलब जिस बॉडी का ए ज़्यादा है, क्योंकि पर्टिकुलर टेम्परेचर पे ये तो फिक्स हो गया ना ब्लैक बॉडी, आप किसी भी दो बॉडी के लिए भी ऐसे ही कंपेयर कर सकते हैं। E1 अपॉन ए वन इक्वस टू कैपिटल ई, कोई दूसरी बॉडी उठाओ, E2 अपॉन ए टू इक्वस टू कैपिटल ई, मतलब स्मॉल ई क्या आ गया, प्रोपोर्शनल टू ए आ गया। इससे ये बन गया कि गुड एमिटर्स आर गुड एब्जॉर्बर। अगर ये लॉ इसने निकालना है सही है, तो फिर इससे ये भी निकल के आ रहा है कि जिसकी एब्जॉर्प्टिव पावर ज़्यादा है उसी की एमिसिव पावर ज़्यादा है, या फिर उसको बोल सकते हैं गुड एमिटर्स आर गुड एब्जॉर्बर। तो पहला तो स्टेटमेंट था किरचॉफ का, किसी भी टेम्परेचर पर किसी भी दो बॉडीज की स्मॉल ई अपॉन स्मॉल ए,
ये बराबर होगा, सारी बॉडीज का बराबर होता है पर्टिकुलर टेम्परेचर, बट सारी बॉडीज का उसी टेम्परेचर पर निकाला जाए। तो ब्लैक बॉडी के लिए भी बराबर होगा, तो कैपिटल ई अपॉन वन के बराबर कर दिया, क्योंकि ब्लैक बॉडी की भी एब्जॉर्प्टिव पावर कितनी होती है, वन। तो अब कोई भी दो सरफेसेस लिए आपने, तो ई वन अपॉन ए वन पहली सरफेस का इसके बराबर होगा उस टेम्परेचर पर, ई टू अपॉन ए टू भी इसके बराबर होगा। तो इसलिए आप बोल सकते हो कि स्मॉल ई प्रोपोर्शनल टू ए, जितना ज़्यादा ए उतना ज़्यादा ए, क्योंकि रेशियो कांस्टेंट रहना चाहिए कैपिटल ई के बराबर। तो इसलिए कहते हैं गुड एमिटर्स आर गुड एब्जॉर्बर्स। तो ये दोनों बातें धर्मांश याद हो गई क्या बेटा आपको, बताइए, कोई दिक्कत तो नहीं है? याद हो गया आपको कि गुड एमिटर्स आर गुड एब्जॉर्बर, किरचॉफ लॉ से आया है, ठीक है। तो आप फ्रॉम इक्वेशन वन देखिए, उससे और मैं कंक्लूजन निकालने जा रहा हूँ। तीसरा कंक्लूजन है इस लॉ का कि इसको मैं इधर ले जाऊँ, इसको उधर ले जाऊँ, तो क्या बोला, बताओ क्या बनेगा ये। इससे मैं क्या बोल सकता हूँ, कैपिटल ई को इधर लिया है तो क्या निकल के आया इससे, धर्मांश बताना जल्दी से, इससे क्या निकल के आ रहा है, स्मॉल ई अपॉन कैपिटल ई इक्वल टू ए निकल के आ रहा है, तो इससे आप क्या बोल सकते हो। किसके बराबर है एब्जॉर्प्टिव पावर, कौन बताएगा, क्या होता है ये रेशियो, लिखा नहीं था आपने धर्मांश। हाँ हाँ, क्या था, एमिसिविटी, एमिसिविटी। तो किसी भी टेम्परेचर पर एमिसिविटी और एब्जॉर्प्टिव पावर की न्यूमेरिकल वैल्यू हर बॉडी के लिए, किसी भी बॉडी के लिए क्या होती है, सेम होती है, देख लो, ठीक है। तो एमिसिविटी एंड एब्जॉर्प्टिव पावर ऑफ एनी बॉडी आर इक्वल एट एनी टेम्परेचर। तो ब्लैक बॉडी के लिए दोनों ही वन होती है। एमिसिव पावर, एमिसिविटी क्या है, स्मॉल ई अपॉन कैपिटल ई है, तो ब्लैक बॉडी के लिए तो वन ही होगी, ठीक है। और एब्जॉर्प्टिव पावर वन होती है, बट किसी भी टेम्परेचर पर एमिसिविटी और एब्जॉर्प्टिव पावर की वैल्यूज क्या होती है, बराबर होती है। तीन चीजें निकल के आती हैं किरचॉफ लॉ। पहला, स्मॉल ई अपॉन स्मॉल ए, किसी भी बॉडी का पर्टिकुलर टेम्परेचर पर ये रेशियो इक्वल होता है, ठीक है। दूसरी बात, गुड एमिटर्स आर गुड एब्जॉर्बर्स और गुड एब्जॉर्बर्स आर गुड एमिटर्स, ठीक है। तीसरी बात, किसी भी टेम्परेचर पर एमिसिव पावर और आपका, नहीं, एमिसिविटी और एब्जॉर्प्टिव पावर की वैल्यूज क्या होती हैं, बराबर होती हैं। एब्जॉर्ब एमिसिविटी मुझे पता ही है, ये भी आपकी जीरो से वन के बीच ही लाई करेगी, या तो सारी एब्जॉर्ब कर ले जितनी गिरी, या पूरी एब्जॉर्ब ना करे, तो ये भी जीरो से वन के बीच ही लाई करता है, ठीक है। तो यहाँ तक बात क्लियर है बेटा, लिख लिया आपने किरचॉफ, इतना सही है, कोई क्वेश्चन वोश्चन नहीं है, क्वालिटेटिव एनालिसिस।